नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड रिलीज़ ऑफ एनिमल्स। बेसिकली सॉफ्ट एंड हार्ड रिलीज़ की बात करने से पहले हमें ये देखना है कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को कैप्चर किया जाता है, देन उसकी ब्रीडिंग होती है, फिर उसकी रेजिंग दैट इज़ उसका पालन पोषण होता है, एंड आफ्टर दैट समटाइम्स उसे जो है वो वाइल्ड लाइफ दैट इज़ उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर वापस रिलीज़ किया जाता है। और ये बेसिकली कैप्टिव ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है वो थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हमारे हैं, जिनके चांस है कि नियर फ्यूचर के अंदर उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है, उनके लिए ये प्रोसेस बेसिकली की जाती है। द मेथड दैट इज़ द वे थ्रू विच वी कैन से जिनके थ्रू जो है इन एनिमल्स को रिलीज़ किया जाता है उसे हम सॉफ्ट एंड हार्ड रिलीज़ जो है वो कहते हैं। दैट इज़ दो बेसिक टाइप्स ऑफ रिलीज़ आर देयर। फर्स्ट इज़ हार्ड, जिसे हम डायरेक्ट कह सकते हैं, और दूसरा एक होता है दैट इज़ द सॉफ्ट, जिसे जेंटल या ग्रेजुअल रिलीज़ हम कहते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हार्ड रिलीज़ ऑफ एनिमल्स। इट इज़ वन इन विच एन एनिमल इज सिंपली अलाउड टू एग्जिट a transport container or is let go from the hand with no further care or the feed provision। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आफ्टर द रेजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल हम उसे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कंटेनर या ट्रक के अंदर ले जाके और उसके नेचुरल हैबिटेट में डायरेक्ट छोड़ देंगे बिना किसी केयर के, या उसे जो है बाकी खाना या पानी जो है कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। दिस मेथड ऑफ रिलीज इज़ जनरली ईजी फॉर रिहेबिलिटेटर। रिहेबिलिटेटर कौन है, जो पूरी कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस के टाइम पे एक पर्टिकुलर एनिमल का ध्यान रखता है, फ्रॉम इट्स कैप्चरिंग टू इट्स ब्रीडिंग एंड रेजिंग। इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट, उसके लिए ये प्रोसेस हार्ड रिलीज जो है वो आसान होती है। क्यों? क्योंकि उसे जो है कोई भी एफर्ट नहीं करने पड़ते, ना उसे खाना दिया जाता है, ना कोई उसकी फर्दर केयर होती है। इसके लिए रिहेबिलिटेटर के लिए ये प्रोसेस ईजी है। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एनिमल्स विच हैव बीन हेल्ड इन कैप्टिविटी फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। अब हार्ड रिलीज प्रोसेस कौन से एनिमल्स के लिए सही रहेगी, मतलब ओनली द एनिमल्स जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कैप्टिविटी मीन्स कोई जू या एक पर्टिकुलर जो नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ नॉट द वाइल्ड हैबिटेट, लेकिन उनमें वो रहे हैं, फॉर द एडल्ट एनिमल्स एंड फॉर द एनिमल्स बीइंग रिलीज बैक इनटू देयर ओन टेरिटरी। मतलब उन्हीं के लिए अच्छी है जिनको जो है ज़्यादा कैप्टिविटी की आदत ही ना पड़ी हो, वो आसानी से जो है बाहर अपने वाइल्ड लाइफ में जाके, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। या फिर कोई एडल्ट एनिमल है जिसे काफ़ी जिसने अपनी लगभग ज़िंदगी जो है वो नेचुरल हैबिटेट में ही बिताई है, तो उसे कैप्टिविटी की इतनी आदत नहीं पड़ी हो, तो वो सर्वाइव कर पाएगा बिना किसी केयर के। और ऐसे एनिमल्स जिन्हें कि रिलीज़ कर दिया गया है दोबारा उनकी ही टेरिटरी में, दैट इज़ जिस एरिया से उन्हें पहले कैप्चर किया गया था इन द कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस, उसी में ही उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए, जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो एडजस्ट होने में, अपने रिसोर्सेज जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने में, लाइक द फूड और द वाटर एक्सेट्रा। It is least appropriate for the juveniles which have been hand-reared, particularly the species for which learning about their environment or social skills are important. अब ये method that is the hard release किसके लिए सही नहीं है, बेसिकली जुवेनाइल्स दैट इज़ जिन्होंने अभी एडल्ट स्टेज जो है वो अटेंड नहीं करी है, ओके, जिनको जो है बहुत ही केयर के साथ पाला गया था रिहेबिलिटेटर के द्वारा, दैट इज़ हैंड रियर्ड। फीडिंग जो उनकी होती थी वो बहुत ही केयर से होती थी। और ऐसी स्पीसीज़ जिनकी जो है अभी लर्निंग कैपेसिटी जो है दैट इज़ एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होने की जो उनकी फीचर है, या फिर जो सोशल स्किल्स जो उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उन्होंने अभी वो सीखी नहीं है, या उनको जो है सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, उनके लिए जो हार्ड रिलीज प्रोसेस है वो सही नहीं है। It may also be inappropriate for the adults which have been maintained in captivity for prolonged periods or are being released at a site distant from their original location. अब एक तो जुवेनाइल्स के लिए सही नहीं है, दूसरी ऐसे एडल्ट एनिमल्स जिन्होंने अपनी लगभग ज़िंदगी कैप्टिविटी मीन्स जूस के अंदर या कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स जो है उनके अंदर बिताई हो, उन्हें वहाँ की ही आदत पड़ चुकी हो, ओके, और आर बीइंग रिलीज एट ए, या फिर उन्हें ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए आफ्टर इन द हार्ड रिलीज प्रोसेस जो उनकी ओरिजिनल लोकेशन ना हो जहाँ से उन्हें पहले लाया गया हो, तो उन्हें जो है एडजस्ट करने में दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए भी हार्ड रिलीज प्रोसेस जो है वो सही नहीं है। ये कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं हार्ड रिलीज प्रोसेस के।
अब आती है हमारी अगली, दैट इज़ द सॉफ्ट रिलीज मेथड. सो इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूइंग केयर फॉर द एनिमल्स एट द रिलीज साइट, पर्टिकुलरली द बैक ऑफ फीडिंग. सो सॉफ्ट रिलीज के अंदर क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को जब छोड़ा जाता है आफ्टर द कैप्टिव ब्रीडिंग, सो उसको जो है काफ़ी केयर और जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, सो दैट द एनिमल जो है वो खुद को एडजस्ट कर ले उस सराउंडिंग में ईजिली. इट रिक्वायर अ ग्रेटर कमिटमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट दैन डज हार्ड रिलीज. सो अगर हम किसी एक एनिमल को केयर देंगे, उसे फूड प्रोवाइड करेंगे और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी करवाएंगे, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, एफर्ट्स हमारे लगेंगे. सो एज कम्पेयर टू हार्ड रिलीज इट रिक्वायर्स दैट. It is particularly important for the hand-reared animals, particularly of the species which need to learn about their surroundings. Example, the food sources, और लर्न द सर्वाइवल स्किल्स सच एज हंटिंग. सो अब सॉफ्ट हार्ड रिलीज कौन से जानवरों के लिए ज़रूरी है? जिनकी जो है पालन पोषण जो है वो काफ़ी नज़दीकी से किया हो, हैंड रेड एनिमल्स वो हों, ओके. और ऐसे जिनको जो है अभी मीन्स वो छोटे हैं, तो उन्हें अपने आसपास के एरिया के फूड सोर्सेज का पता हो कि खाना कहाँ अवेलेबल हो पाएगा, ओके. और उन्हें जो है सर्वाइवल स्किल्स जैसे हंटिंग जो है उस प्रोसेस को भी सीखना काफ़ी ज़रूरी जिनके लिए हो जाता है, लाइक द कब्स ऑफ द टाइगर और लॉयन एक्सेट्रा. इट इज़ आल्सो सुटेबल फॉर एनिमल्स विच हैव बिन इन केयर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड. मीन्स अब ऐसे जानवर जो काफ़ी समय तक जो है कैप्टिविटी में रहे हों, उन्हें कैप्टिविटी की ही आदत है, केयर की ही आदत है, तो उन्हें अगर हम सॉफ्ट रिलीज़ की तरह मेथड के द्वारा अगर बाहर छोड़ें, दैट इज़ उनकी काफ़ी टाइम तक दोबारा से जो है वो केयर करी जाए, उनके लिए जो ये मेथड है वो काफ़ी सही है एज़ कम्पेयर टू द हार्ड रिलीज, जिसमें जो है लॉन्गर टाइम से कैप्टिविटी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके लिए वो मेथड नहीं है. सॉफ्ट रिलीज में कंपेंसेट फॉर द डिफ़िकल्टीज ऑफ newly released animals finding food and shelter, particularly in a new environment or at a time of a reduced physical fitness or stamina. So basically soft release के द्वारा जो है जो किसी भी नया रिलीज एनिमल है उसको जो है फूड और शेल्टर जो है उसको ढूंढने में मदद की जा सकती है, और पर्टिकुलरली अगर उस जानवर को जो है वो नए एनवायरनमेंट में अगर छोड़ा जाए और उस टाइम पर जो है उसकी एबिलिटी ना हो सर्वाइव करने की, या फिर जो है उसकी फ़िज़िकल फिटनेस या एनर्जी उस समय पर अगर कम हो, तो उसके लिए सॉफ्ट रिलीज मेथड जो है वो काफ़ी लाभदायक है. Soft release may encourage site fidelity and the homing behavior, reducing the unwanted dispersion and also enhance the cohesion of the social groups. सॉफ्ट रिलीज़ के द्वारा छोड़े गए जो जानवर होते हैं बेसिकली उन्हें जो है काफ़ी दूर जाने की इतनी आदत नहीं होती, वो जो है होमिंग बिहेवियर की उनको आदत रहती है, तो वो अनवांटेड डिस्पर्सल मतलब दूर दूर जगह वो ज़्यादा जाएंगे नहीं, और बेसिकली जो है ग्रुप्स के अंदर ही रहना पसंद करेंगे. इससे जो है उनके जो चांसेस हैं अडेप्शन के वो बढ़ेंगे, और जो है आसपास के डेंजर्स जो हैं उनसे भी वो बचे रहेंगे. इट गिव्स टाइम फॉर द इंडिविजुअल बीइंग रिलीज टू मेक नेसेसरी बिहेवियरल एडजस्टमेंट विच विल असेस दैम इन सर्वाइविंग इन द वाइल्ड सच एज द फॉरेजिंग, लोकोमोशन एक्सेट्रा. तो सॉफ्ट रिलीज मेथड के अंदर हम जानते हैं कि केयर जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, काफ़ी समय तक ध्यान रखा जाता है रियर्ड एनिमल्स का. सो उसके द्वारा क्या होता है कि उन एनिमल्स को टाइम मिल जाता है अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने के लिए उस नेचुरल हैबिटेट के अंदर, और इससे क्या होता है कि वो वाइल्ड हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करना भी सीख जाते हैं, और लोकोमोशन दैट इज़ कहाँ पे जो है खाना मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, और सारे जो फीचर्स हैं उनके डेवलप हो जाते हैं. It may enable the animals to recover from handling and transportation to release site so that they have sufficient energetic reserve post release. मतलब कि अगर हम एक किसी कैप्टिविटी रियर्ड एनिमल्स को डायरेक्टली अगर एक एरिया पे छोड़ के आते हैं, इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है इन एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट. और वही एनर्जी अगर उसे जो है कैप्चर के बाद जब हम रिलीज़ करके आते हैं और उसे उसके द्वारा ऑब्जर्वर के द्वारा जो है या रिहेबिलिटेट के द्वारा प्रोवाइड करी जाए, दैट इज़ इन केयर, सो वो जो एनर्जी है बाद में उसकी जो है वो इन फ्यूचर जो है काम आ सकती है आफ्टर द पोस्ट रिलीज, दैट इज़ इन एडजस्टिंग इट सेल्फ फ्रॉम द अनदर डेंजर्स.
सो ये एक डायग्राम है जो सॉफ्ट और हार्ड मेथड्स जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा टाइम सिंस रिलीज या मंथ के कितने समय हो गया है उनको छोड़े हुए इन द वाइल्ड हैबिटेट, और ये है उनका सर्वाइवल का परसेंटेज कि कितने जो है परसेंटेज एनिमल्स जो हैं रिलीज़ के बाद में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर है कैप्टिव रियर्ड हार्ड रिलीज, मतलब ऐसे जानवर जिनकी शुरुआत से ही जो है कैप्टिविटी के अंदर ही जो है पालन पोषण हुआ हो, और जब उन्हें हार्ड रिलीज मेथड के द्वारा छोड़ा गया, मतलब उन्हें कोई भी केयर नहीं प्रोवाइड करी गई, तब जो है उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम है। अब यहाँ पर है ऑल द हार्ड रिलीज, सो हेयर आल्सो सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वाइल्ड कोट हार्ड रिलीज, मतलब कि ऐसे जानवर जिन्हें पकड़ा भी गया था वाइल्ड से ही और थोड़े समय के बाद उन्हें दोबारा रिलीज़ कर दिया गया, लेकिन हार्ड रिलीज मेथड से, लेकिन वो जो थे खुद को अडेप्ट कर सकते थे आसानी से, तो उनकी जो सर्वाइवल चांस जो है वो बढ़ चुके हैं। और ऑल द सॉफ्ट रिलीज सो हेयर, इनका जो सर्वाइवल चांस जो है वो भी बीच में ही रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड रिलीज। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।